एक गांव के किनारे दो भाई रहा करते थे, अमीन और कालू। दोनों के चेहरे पर दुनियादारी के रंग थे, लेकिन दिलों में रोशनी की कमी थी। उनकी जिंदगियों में नमाज का तसव्वुर न था। रोजा उनके लिए भूख का नाम था। इबादत एक बोझ और दुआ एक अजनबी चीज थी। कोई उनके दरवाजे पर सलाम करता तो वो खामोश रहते या बेजारी से जवाब देते। बचपन में जो दीन की बातें सुनाई जाती थीं, वो सब धुंधला चुकी थीं। दोनों भाई दिन को काम करते और रात को थक कर सो जाते। उनकी गुफ्तगू सिर्फ दुनियावी चीजों के गर्द घूमती थी, खाना, कपड़ा, कारोबार और आसाइशें। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज की किरणें मध्यम हो चुकी थीं और हल्की हवा गांव के दरख्तों को झुला रही थी, तब एक बूढ़ा फकीर उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। उसका लिबास सादा मगर साफ सुथरा था। चेहरे पर नूर, नजर में वकार और जबान में मिठास थी। फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब देगा। कालू ने बाहर झांका, बेजारी से कहा, हर दूसरे दिन कोई न कोई आ जाता है मांगने। जाओ बाबा, हमें सुकून से रहने दो। अमीन, जो उस वक्त चारपाई पर बैठा था, दिल में एक नरम सी कैफियत महसूस कर रहा था। उसने जेब से चंद सिक्के निकाले और फकीर को दे दिए। फकीर ने सिक्के लेते हुए आसमान की तरफ नजर की और आहिस्ता से बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरट अमीन के कानों में जैसे कोई साज बजा। वो कुछ लम्हे के लिए रुक गया, फिर सवालिया लहजे में बोला, बाबा जी, ये आपने क्या कहा? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यह अल्लाह का नाम है, सबसे मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। कोई भी काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे इसके नाम से शुरू करो। बरकत तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद आ जाएगी। ये कलिमात सादा हैं, लेकिन इनमें कायनात की ताकत छुपी हुई है। उस दिन के बाद अमीन के दिल में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। वो हर काम के आगाज पर आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने लगा। सुबह पानी पीते वक्त, दुकान खोलते वक्त, हत्ता कि खाने से पहले भी। दिल में सुकून सा महसूस होने लगा, जैसे कोई रोशनी अंदर उतर रही हो। कालू अब भी उसे ताना देता, हंसता, कहता, ओ मौला जी, हर वक्त बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या ये कोई तावीज है? लेकिन आमिन खामोश रहता। दिल में इत्मीनान होता कि वो किसी सच्चे रास्ते पर कदम रख चुका है। चंद हफ्ते गुजरे। एक दिन आमीन का एक पुराना दोस्त शहर से आया। वो एक कामयाब ताजिर था। मुलाकात खुशगवार रही। जब वो वापस जाने लगा तो उसने एक कीमती अंगूठी अमीन को तोहफे के तौर पर दी। अमीन ने वो अंगूठी लेते हुए पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर निहायत एहतराम से उसे अलमारी में रख दिया। कालू ये सब देख रहा था। दिल में हसद की चिंगारी सुलग उठी। रात को जब सब सो गए, कालू चुपके से उठा, अलमारी खोली, अंगूठी निकाली और उसे नदी में जाकर फेंक दिया। वापस आकर दिल ही दिल में बोला, अब देखते हैं बिस्मिल्लाह क्या कर लेती है। कुछ दिन बाद कालू का एक खास मेहमान आने वाला था। कालू ने अमीन से कहा, बाजार से कुछ खास ले आ, मछली हो तो बेहतर, मेरे दोस्त को बहुत पसंद है, पालू। अमीन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पैसे लिए और बाजार चला गया। एक दुकान से ताजा मछली खरीदी। घर आकर मछली साफ करने लगा। जैसे ही मछली का पेट काटा, अमीन की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अंगूठी, वही अंगूठी जो अलमारी में रखी थी। अमीन ने उसे हाथ में लिया, साफ किया और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तू कैसा अजीम है, तू तो दरिया से भी चीज निकाल कर वापस दे देता है। कालू ने यह मंजर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं बैठ गया, हाथों में चेहरा छुपा लिया। कुछ देर बाद लरजती आवाज में बोला, मैंने ही वो अंगूठी चोरी करके नदी में फेंक दी थी, मुझे माफ कर दो अमीन। अमीन ने उससे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह के कलिमात कभी जाया नहीं होते कालू, यही है बिस्मिल्लाह की ताकत। उस दिन के बाद कालू की आंखें खुल गईं। वो अमीन के साथ नमाज पढ़ने लगा।
रोजा रखने लगा, इबादत में दिल लगाने लगा। बिस्मिल्लाह उसकी जबान पर भी आने लगी। मोहल्ले वाले हैरान थे, ये वही कालू है जो कभी मस्जिद का रास्ता तक न जानता था। अमीन और कालू का घर अब जिक्र इलाही से गूंजने लगा। उनके चेहरों पर सुकून, रिज्क में बरकत और दिलों में नूर नजर आने लगा। अमीन और कालू अब हर रोज सुबह के वक्त गांव के बच्चों को बिठाते और उन्हें बिस्मिल्लाह के फजाइल, नमाज का पैगाम और सच्चाई की तलकीन करते। वही गांव जो कभी दीन से गाफिल था, अब मस्जिदों से भरने लगा। फकीर दोबारा कभी नहीं आया, लेकिन उसके वो चंद अल्फाज, बिस्मिल्लाह, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो, बरकत खुद चली आएगी, एक पूरी बस्ती को जगा गए। एक अमीन और कालू ने गांव में एक छोटी सी मकतब खोली, जहां कुरान की तालीम, अखलाकियात और दीन की बुनियादी बातें सिखाई जाती। बच्चों के चेहरों पर रोशनी आ गई, बड़े अदब सीखने लगे और छोटे दुआएं याद करने लगे। हर रोज सबक का आगाज एक ही जुमले से होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हर काम शुरू करो, अल्लाह की मदद साथ होती है। गांव के लोग अब बच्चों से कहते, दुकान खोलो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, नया काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो, खाना बिस्मिल्लाह से। यूं गांव के अतराफ में भी उनकी नेक शोहरत फैलने लगी। लोग दीगर गांवों से भी आकर सीखने लगे। चंद साल गुजर गए। एक दिन जब सूरज की रोशनी फिर से नरमी से गांव पर छा रही थी, एक मानूस सा चेहरा गांव में दाखिल हुआ। वही बूढ़ा फकीर, कपड़े वैसे ही सादा, चेहरे पर वही नूर। कालू ने दूर से देखा तो पहचान लिया। फौरन दौड़कर फकीर के कदमों में जा गिरा। बाबा जी, आपका दिया हुआ एक जुमला हमारी दुनिया बदल गया, हमारा गांव बदल गया। अमीन ने फकीर को घर ले जाकर इज्जत से बिठाया, खाना पेश किया और अपने हाथ से पानी पिलाया। फकीर हंसा और बोला, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, मैं तो एक वसीला था, असल बदलने वाला वही है। अमीन और कालू अब न सिर्फ गांव के बुजुर्गों में शुमार होते थे, बल्कि उनके बेटे बेटियां भी दीन, अखलाक और इल्म में नुमायां हो चुके थे। अमीन का बेटा आबिद और कालू का बेटा कलिम दोनों ही बचपन से कुरान हिफ्ज कर चुके थे और दीनी मदरसे में पढ़ाने लगे थे। आबिद में क़ियादत का वस्फ था और कलीम में मोहब्बत और मुरव्वत। दोनों ने मिलकर गांव की मकतब को एक बाकायदा मदरसा बनाने का इरादा किया। मदरसे का नाम रखा गया मदरसा नूरुल हुदा। जमीन अमीन ने दी, तामीर के अखराजात गांव वालों ने चंदे से पूरे किए। मदरसे में दरसे निज़ामी, तजवीद, तफसीर और अखलाकियात की तालीम दी जाती। हर दिन का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता। एक दिन मदरसे की सालाना तकरीब थी। सबसे बड़ी हैरानी उस वक्त हुई जब फकीर दोबारा नमूदार हुआ। वो अब भी वैसा ही लगता था, चेहरे पर नूर, आवाज में मिठास। इस बार आबिद और कलीम ने फकीर से दरियाफ्त किया, बाबा जी, आप कौन हैं? आपने एक जुमले से सब कुछ बदल दिया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मामूली दरवेश हूं। अल्लाह के फजले से सिर्फ इतना जानता हूं कि अल्लाह के नाम में ताकत है। जो उसे पहचान ले वो कभी गुमराह नहीं होता। मेरा काम सिर्फ जगाना था, अब रोशनी तुम सब ने फैलाई है। आबिद ने एक नई तहरीक का आगाज किया, बिस्मिल्लाह मूवमेंट। इसका मकसद था कि हर मुसलमान बच्चा हर सुबह बिस्मिल्लाह पढ़कर दिन का आगाज करे। ये मुहिम मुल्क भर में मकबूल हो गई। सबक, कभी छोटे आमाल को हकीर न जानो। दिल की नीयत और अल्लाह का नाम किसी भी गुनहगार को वली बना सकता है। बिस्मिल्लाह के असरात नस्लों तक पहुंच सकते हैं। हिदायत किसी खास शक्ल या सूरत की मोहताज नहीं, वो तो अल्लाह का तोहफा है जो चाहे जिसे चाहे अता कर दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।